हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कैरियर में। तो चलिए आज हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का कुछ शॉर्टकट ट्रिक। नो फार्मूला, विदाउट फार्मूला से हम लोग कैसे आंसर फाइंड कर सकते हैं विद इन 30 सेकंड में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2800 का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग निकालते हैं, परसेंटेज दे रखा है कि 5% के हिसाब से। तो जनरली जो हम लोग फार्मूला निकालते हैं वो फार्मूला हम लोग पुट करते हैं P इंटू चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो P इंटू 1 + R/100 पर पावर n लगाते हैं। उसमें काफ़ी टाइम टेकन होता है। तो देखते हैं हम लोग शॉर्टकट में। तो जनरली यहाँ लिखा है 5% को लिख सकते हैं। प्रतिशत को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 1 यानी कि 100 से डिवाइड देते हैं। तो जनरली ये आ गया 1/20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 टर्म्स है, पहला टर्म्स और दूसरा टर्म। नीचे वाला होता है प्रिंसिपल, ये बन गया आपका अमाउंट, यानी कि ये हो गया आपका मूलधन और ये हो गया आपका मिश्र धन। तो देखिए मूलधन और मिश्र धन ये 20 है तो लिखेंगे 20 और इसमें 1 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 21। ये दोनों का स्क्वायर, बोले स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पूछ रहा है वर्ष 2 पूछ रहा है। अगर 3 वर्ष का पूछता तो यहाँ हम पावर 3 लगाते, लेकिन 2 वर्ष का पूछ रहा है तो हम पावर 2 लगाएंगे। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा 441 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 400। अब देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट का जो डिफरेंस होता है, यह पूछ रहा है कि वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो देखिए कि दोनों का जो डिफरेंस है, हमारा दोनों का डिफरेंस है 41 रुपीज है, 41 रुपीज है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये हमारा हो गया अमाउंट, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारा निकल गया, अमाउंट निकल गया 441 और प्रिंसिपल निकल गया इतना। तो दोनों का जो डिफरेंस देखेंगे 41। अब यहां पर देखिए 2800 दे रखा है, कितना दे रखा है 2800 दे रखा है। तो देखिए ये दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है 41 है। तो यहां पर हम जनरली क्या करेंगे कि इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये कितना गुना है, देखिए ये क्या है 2800 का ये अमाउंट है, ये हमारा क्या है, ये मूलधन है, यानी प्रिंसिपल हमारा है। तो प्रिंसिपल यहां निकल कर कितना आ गया था 400। तो इसका मतलब कि 2800 में 400 से हम डिवाइड करेंगे 7 4 द, यानी कि 7 टाइम है। कितने हैं 7 टाइम है। तो पूछ रहा है यहां पर कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। तो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा निकल गया ना, हमने 1 साल का निकाला। तो यहां 41 × 7, ठीक है। तो 7 × 1 = 7, 7 4 = 28, 287, यानी 287 इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 2 साल के लिए। कि फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला आंसर आप सही मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज 400 रुपया हो जाता है, तो मिश्र धन बताइए। इसका मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है कि मिश्र धन क्या होगा, इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 20% को हम लोग ले लेते हैं। 20% इक्वल टू, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। 20% को हम लोग ले सकते हैं 20/100, 102 10 5 to the 10, यानी कि 1/5। अब देखिए ये ऊपर और ये नीचे 2 पार्ट में इसको हमने बांट दिया। ऊपर वाला होता है अमाउंट यानी मिश्र धन, नीचे वाला होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो 5 + 1 6 और 5 नीचे हो गया। ठीक है, अब देखिए चक्र टाइम दिख रहा है 2 वर्ष, यहाँ 2 से पावर लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36, ये हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो दे रखा है ये ब्याज है, ब्याज के मतलब कि इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है। तो इसका ब्याज कितना है, तो ब्याज तो दोनों का डिफरेंस ही होता है ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू ब्याज होता है, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाए या फिर सिंपल इंटरेस्ट हो जाए। तो दोनों का डिफरेंस ही ब्याज होता है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 36 में तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 11 है। दोनों का डिफरेंस कितना है 11, और ब्याज यहाँ कितना दे रखा है 400। तो ब्याज दे रखा है 400, सॉरी ये 440 है ब्याज। ठीक है, ब्याज दे रखा है 400। तो यहां पर देखिए ये कितने गुना है, तो लगभग ये 40 गुना है। 11 4 द 44, ये 40 गुना है। तो इसका मतलब इसमें भी हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी हम 40 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब हमसे पूछ रहा है कि मिश्रधन बताइए, मतलब अमाउंट बताइए। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट 36 ×
36 इंटू 40, 6 4 द 24 हासिल 2, 3 4 द 12 एंड 2 14, यानी देखिए अमाउंट इजिली निकल गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी धन का 33 होल 1/3% यानी कि 33 होल 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 6400 रुपया हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो देखिए सिंपल सा ट्रिक है, यहाँ पे हमने क्या परसेंटेज को सबसे पहले हम परसेंटेज को फोकस करेंगे, उसको फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो 33 होल 1/3 इज इक्वल टू 100/3। अब इसको डिवाइड कर देंगे कितना से, 100 से, तो हो जाएगा 100/3 इंटू 1/100 कैंसिल। फाइनली हमारे पास कितना आ गया, 1/3। तो एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर लीजिए। ये 1 है तो ये हो गया आपका मिश्र धन यानी कि अमाउंट, ये हो गया आपका प्रिंसिपल। ये कितना हो गया, तो 3 और ये कितना 3 और 1 4। टाइम कितना, 2 वर्ष, 2 से पावर कीजिए, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9। दोनों का डिफरेंस कितना, दोनों का डिफरेंस मतलब क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंटरेस्ट हो जाता है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा था, दोनों का डिफरेंस जो हमारा है वो 7 है। तो यहां पर देखिए दिया क्या रखा, मिश्र धन 6400 है, मतलब कि अमाउंट 6400 है। अमाउंट कितना है, 6400। तो इसका कितने गुना है, तो 16 चौके 64, 400 गुना है ये, ठीक है। तो इसका मतलब 400 गुना, तो 400 गुना तो हमारा ये प्रिंसिपल भी होगा और 400 गुना हमारा क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा। तो देखिए तीनों का ट्रिक है, इसका शॉर्टकट ट्रिक 16 है और दोनों का डिफरेंस 7 है और ये दोनों का जो है 9 है यहाँ पे। तो देखिए प्रिंसिपल 9, ये 7, अगर सब में 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब निकल जाएगा। 400 इक्वल टू 6400। तो यहाँ देखिए 6400 क्वेश्चन से है। फिर यहाँ पर देखिए 700 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 400 में, तो हो जाएगा 7 इंटू 400 इज इक्वल टू 2800। अब यहां हो जाएगा 9 इंटू 400 इजकल टू 3600। तो देखिए पूछ क्या रहा है हमारे पास, ये पूछ रहा है कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर 2800 निकल गया हमारा फाइनली, ये आंसर होगा विद इन 30 सेकंड में। चेक कर लीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारे पास कितना था 6400 और प्रिंसिपल कितना निकल गया तो 3600। दोनों को डिफरेंस करके निकाल देंगे। यहाँ देखिए 2800 यहाँ भी फाइनली आ चुका है। तो कह सकते हैं हम कि 2800 जो हमारा ये है, ये फाइनली शॉर्ट ट्रिक में आंसर फाइंड करने का तरीका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, यदि किसी निश्चित धन का 3 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 993 हो जाता है तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने की बोल रहे हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। तो देखिए एज यूजुअल वही रूटीन पे हम वही फॉर्मूला से फिर बनाएंगे। परसेंटेज है 10% इज इक्वल टू फ्रैक्शन में, तो कितना हो जाएगा हमारा 10/100। इसको फ्रैक्शन में चेंज करें, कैंसिल, फाइनली आ जाएगा 1/10। इतना करने की भी जरूरत नहीं है, जिसको नहीं पता उसके लिए मैंने बता दिया। अब इसको हम लोग जनरली 2 पार्ट में कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 10, ये हो जाएगा अमाउंट, ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल यानी कि मिश्र धन, और ये हो जाएगा हमारा मूलधन। तो 10 और 1 11। यहाँ देखिए दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 3 वर्ष के लिए कह रहा है, यहाँ टारगेट देखिए 3 वर्ष। तो मैंने आपको बताया था अगर 2 वर्ष रहेगा तो 2 से गुना करेंगे, पावर लगाएंगे। 3 वर्ष का बोलेगा तो पावर 3 से लगाएंगे। तो यहाँ पावर हम 3 करेंगे, यहाँ भी पावर 3 करेंगे। तो देखिए 11 इंटू 11 3 टाइम करने पर आता है 1331 और यह हो जाता है आपका 1000। ठीक है, यहां पर देखिए। अब देखिए हम लोग चेक करते हैं। तो ये होगा मिश्र धन, ये हो गया हमारा मूलधन। तो पूछ क्या रहा है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि दोनों का डिफरेंस ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है तो 331 का ये डिफरेंस है। अब कितना दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज तो 993। तो चक्रवृद्धि दिया रहा है 993, यानी कि ये दोनों को 3 से गुना करने पर 3 गुना है ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या 3 गुना है ना, 3 गुना। तो इसमें भी देखिए हम 3 गुना तो 993 हमारा निकल गया। अब यहां पर देखिए क्या बोलता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला अब आगे बताएंगे। 3 गुना जब यहाँ है तो ये भी तो 3 गुना हो जाएगा ना, और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3000। तो देखिए मूलधन कितना निकल गया 3000। अब पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट वो फार्मूला नहीं, सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला होता है R इंटू टी, इतना परसेंट होता है। क्या होता है R इंटू टी परसेंट हो जाता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट किसका तो R इंटू टी परसेंट जो होगा वो मूलधन का टी परसेंट होगा। तो यहां देखिए रेट परसेंट 10 और ये 3 है, तो यहां पे लिखेंगे रेट परसेंट कितना है 10 है, टाइम कितना है 3 है, इज इक्वल टू 30% किसका इसका यानी कि मूलधन का। तो 3000 इंटू
30/100 10 10 10 33 था, ये 900 इसका निकल गया सिंपल इंट्रेंस और 993 इसका था कंपाउंड इंट्रेंस। आगे के ट्रिक जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो पर हमारे बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा वो कमेंट्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।